हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि एक नया टीवी आया है जो मेड इन चाइना है, YU। तो ये बहुत अनकॉमन बोर्ड आया है अभी मार्केट में, जिसमें बहुत सारा चीज़ है जो जो डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले का पार्ट्स भी इस बोर्ड पर लगा हुआ है। तो मैं आज इसका फुल डिटेल भी दूंगा और इसका जो वोल्टेज चार्ट है वो भी मैं दूंगा। तो पहले सबसे पहले आप देख सकते हैं इस बोर्ड का मॉडल नंबर TPMS6683T.PB3732। तो ये अभी नया बोर्ड आया है, एंड्रॉयड बोर्ड है ये। तो मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ है अभी। मैं इसका बैक कवर फोटो भी दिखाता हूँ आपको। अब ये देख सकते हैं YU 80cm 32 इंचेस LED। तो ये मेड इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना। तो ये जो है अभी सेट बहुत अनकॉमन है, इसका बोर्ड भी अनकॉमन है। तो ये बोर्ड मार्केट में आपको मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आज इसका मैं वोल्टेज चार्ट भी बताऊंगा और इसका प्राइस भी दूंगा आज। तो मैं आज फुल प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ आपको कि इसमें कौन सा लीग में कौन सा वोल्टेज है और कौन सा IC लगा हुआ है। तो सबसे पहले देख सकते हैं इस सेक्शन में, ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन। अब ये सेक्शन देख सकते हैं, ये इसका बैकलाइट सेक्शन, ये इसका 12 वोल्ट मॉसफेट और इसका CPU IC। यहाँ में एक रैम लगा हुआ है और इस जगह में एक रैम लगा हुआ है। ये सब आपका वोल्टेज रेगुलेटर, ये इधर में भी है, इस साइड में भी है। ये इसका साउंड IC, ये इसका वोल्टेज रेगुलेटर और इसका ये वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें मेमोरी ऐसी नहीं है, इसमें रैम दिया हुआ है और CPU का अंदर दिया हुआ है। और अब देख सकते हैं ये जो चीज़ है, ये देखिए, ये पैनल का सप्लाई है। ये पैनल का सप्लाई है, जो LED बोर्ड का जो पैनल होता है ना, ये पैनल का सप्लाई है। तो इसमें छेड़ा मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि ये LED TV का पैनल का सप्लाई है। और इसमें आप सोचिए कि कोई दूसरा बोर्ड लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो टिकोन बोर्ड है इस IC से अंदर से आ रहा है सिग्नल। ये इसका मेन है और उसका सिग्नल इसका ये IC का अंदर से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जितना भी हो इस बोर्ड में आपको बनाना ही पड़ेगा। आपको जो भी हालत में ये बोर्ड आपको बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात है इसका वोल्टेज। तो आज मैं इसका वोल्टेज के बारे में बताऊँगा आपको कि इसका वोल्टेज किस लीक पे कौन सा वोल्टेज मिलता है और कौन सा करने से काम करता है। तो सबसे मैं कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये इसका एक तो मॉसफेट है, ये 3 कंडेंसर, ये आपका इन्वर्टर किट के लिए, ये 2 हो गया 12 वोल्ट साउंड किट के लिए और CPU IC चलने के लिए, ये 2 रेगुलेटर, 3 रेगुलेटर वोल्टेज। इधर में एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इधर में एक रेगुलेटर है और इधर में भी एक है और इधर में भी एक है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका एक एक वोल्टेज मैं आपको नाप के दिखाऊंगा कि कौन सा वोल्टेज किस जगह मिलता है। कि कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आपको आए तो इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा वोल्टेज किस जगह पे मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं कहना दिखाऊंगा आपको, ये जो है ये इन्वर्टर सेक्शन के लिए है, जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकलता है। तो इस पॉइंट में आपको मिलेगा, आपको देखिए 18 वोल्ट मिलेगा, 18 वोल्ट, 17 वोल्ट इस टाइप मिलेगा। तो इसको फिल्टर करने के लिए 3 कनेक्शन लगा हुआ है, 1 2 3। तो तीनों में देख सकते हैं आप, 17.8, 18। तो यहाँ पे भी दिखा दूंगा मैं आपको। देखिए 18 आ रहा है और इसमें भी देखिए 18 है, देख सकते हैं आप। ये 3 कंडेंसर है ये इसका चलने के लिए, इन्वर्टर सिस्टम के लिए। और ये जो है 12 वोल्ट के लिए। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको,
ये आप देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट एक कंडेंसर में, और ये 12 वोल्ट एक कंडेंसर में, ठीक ना। उसके बाद तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सब में कोयल लगा हुआ है, और कौन सा कोयल में कैसे वोल्टेज आता है मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट इसमें इन होके, ये सेक्शन में इन होके ये 5 वोल्ट जनरेट करेगा। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये 5 वोल्ट जनरेट करेगा। उसके बाद में ये रेगुलेटर से निकल के ये 3.3 वोल्ट जनरेट करेगा। आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट। उसके बाद में फिर ये 3.3 वोल्ट से इस कोल में आएगा जिसमें 1 वोल्ट का लोगों में ये शो करेगा, 9 वोल्ट 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट का लोगों में आएगा। उसके बाद में इसका और इसका सेम वोल्टेज रहेगा, आप देख सकते हैं 1.1 वोल्ट। ठीक, उसके बाद में ये हो गया 1.5 वोल्ट। देख सकते हैं आप 1.5 वोल्ट का लगभग में आएगा ये। उसके बाद में ये जो है ना, ये जो सेक्शन है ना, ये पैनल सप्लाई के लिए है। तो ये पैनल सप्लाई में इसमें आएगा आपको 5 वोल्ट, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आएगा। इसका ये कंडेंसर में 16 वोल्ट आएगा, ये पैनल के लिए जो एबिलिटी वोल्टेज जो बनता है ना उसके लिए 16 वोल्ट। उसके बाद में ये आएगा आपका, ये देख सकते हैं कंडेंसर साउंड किट के लिए 12 वोल्ट, और ये साउंड किट का कोयल लगा हुआ है, ये साउंड किट का आईसी लगा हुआ है, और इसका ये मेन CPU आईसी ये रैम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि कौन सा जगह में कौन सा वोल्टेज जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में तो आ ही गया होगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।